हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर 2 है क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का। और यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। कुछ बेसिक आइडिया ले लेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे सेल की स्टडी की जाती है। हमने हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ा था, उस हिस्ट्री ऑफ सेल में हमने बात करी थी रॉबर्ट हुक के बारे में। मैंने वहाँ पे मेंशन भी करा था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, और डेड सेल की डिस्कवरी उन्होंने किस में करी थी? कॉर्क में करी थी, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर शो कर रहा था। और रॉबर्ट हुक ने उस टाइम पे एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज में लिया था। तो हमें इस चीज़ का आइडिया लग गया कि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में ही बात करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ में लेते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ में ले रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर माइक्रोस्कोप्स। तो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स के बारे में ही आज बात करने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या रहता है? माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल वर्ड से पता चलता है यहाँ पे विजन की बात हो रही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज में ले रहे हैं? टू सी ऑब्जेक्ट्स इन इनलार्ज्ड फॉर्म, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करके हम उसे देख सकते हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऐसे देखने में आ जाता है। अब ये देख लेते हैं कि जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो होते कितने टाइप के हैं। हमें ये पता चल गया कि हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज में ले रहे हैं वो सारे माइक्रोस्कोप ही हैं। माइक्रोस्कोप में बेसिकली सिर्फ दो कैटेगरीज आती है। एक तो सबसे सिंपल, जो रॉबर्ट हुक ने जिस टाइम पे करा था, वो कौन सा था? सिंपल माइक्रोस्कोप था। मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप करा था। और फिर उसके बाद एडवांस जो अभी हमारे पास है, जो सेल के अंदर का एक एक पार्ट देख सकता है, मतलब सब सेलुलर लेवल भी देख सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप में दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, या मैं बोल सकती हूँ लाइट माइक्रोस्कोप में दो टाइप देखने को मिलेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। वन इज सिंपल, अनदर वन इज कंपाउंड। अब इसके बारे में हल्का हल्का सा नॉलेज लेंगे। माइक्रोस्कोप हमने बता दिया, कोई भी ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल समझते हैं, ऑप्टिकल मतलब देखने के लिए, विजन वाइज कोई भी स्ट्रक्चर को, भले वो न्यूक्लियस वाला पार्ट हो, इसके अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके का इसका फंक्शन है, ये पूरी चीज़ें हमें इसमें पता लग जाएगी जब हम उसको डिटेल वे में देख सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, इसको इतना स्कैन करके देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप्स हम यूज में कहाँ लेते हैं? ये यूज में लेते हैं हम स्कूल लैब्स में, स्कूल लैब्स में या फिर हॉस्पिटल्स में यूज में ले सकते हैं। बेसिकली स्कूल लैब्स का इसका मेन है। अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा होता है? देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब वो इतना सिंपल है कि वो आई का जो विजन है ना, कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, हम कहते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर्स देख सकते हैं। उसके बाद विजन हमारा ब्लर होने लग जाता है। तो इसको भी और ज़्यादा, इससे थोड़ा सा और एडवांस है। मीन्स एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा? एक सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इससे ये बात पता चल गई कि जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं वो ग्लास के मिल के बने हुए होते हैं, उसमें ग्लास लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के अलावा मैंने कौन सा बोला है? कंपाउंड भी बोला है। अब कंपाउंड वर्ड से पता चलता है कि इसमें एक ही ग्लास तो नहीं लगा हुआ है। जी हाँ, तो इसमें दो ग्लास लगे हुए होते हैं, दो ग्लासेस लगे हुए हैं। जैसे अब टेलीस्कोप की बात कर लें, टेलीस्कोप में भी दो ग्लासेस लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है ये थोड़ा फार विजन भी दे सकता है
और हो सकता है कि सेल के अंदर का एक एक स्ट्रक्चर डिटेल करके दिखा दे। यहाँ पे तो ये ओनली ब्रॉड करके दिखा रहा है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें ज़्यादा डिटेल्स इसमें लेनी ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या रहेगा, यहाँ पे ये विजन कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 5 टाइम्स या मैक्सिमम 10 टाइम्स उसका विजन इंक्रीज कर रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना ही इंक्रीज कर देगा विजन, 25 to 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ये वाला कितना विजन इंक्रीज कर सकता है, ये कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख to 5 लाख तक ये अपना विजन इतना ब्रॉड करके दिखा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम बेसिकली क्या यूज में लेते हैं, सब सेलुलर लेवल देखने के लिए। जैसे जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना, हम बात करते हैं कि पहले सेल आता है, फिर सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, सेल्स आ गए, फिर सेल्स ने कंबाइन करा, एक टिश्यू फॉर्म कर लिया। जैसे हमने देखा था कौन सा सेल है, मैंने एक ले लिया, नर्व सेल है। नर्व सेल्स ने कंबाइन करा, कौन सा टिश्यू बनेगा, नर्वस टिश्यू बन गया। फिर अगर यही कंबाइन करेगा तो ये क्या बना लेगा, ये एक ऑर्गन बना लेगा। तो ये ऑर्गन क्या हो गया, आइदर ये ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड हो गया। फिर यही ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स और इनके साथ जो भी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो मिलके क्या बना लेती हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ऑर्गन सिस्टम कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का आइडिया लग गया कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो सब सेलुलर लेवल में सेल से छोटा वाला जो है वो सब सेलुलर होता है। मतलब अगर एक सेल की बात करी तो उसके अंदर का एक एक पार्ट, अगर वो राइबोसोम ही क्यों ना हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों ना हुआ, तो उसको भी मैं अच्छे से स्कैन करके डिटेल वे में स्टडी कर सकती हूँ। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है। कौन सा वाला पार्ट कवर हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें एक बार और डिटेल में यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब अपन को क्या देखना है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मैं एक ही चीज़ लेक्चर 1 से कहती आ रही हूँ और पूरे चैप्टर में यही चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की तरफ स्विच कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने का रीज़न है इवोल्यूशन आ रहा है। इवोल्यूशन को हम समझते ही हैं, ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं जो ईयर्स से चलते हुए आ रहे हैं। अब देखो यूनिसेलुलर मैंने आपको बताया था, यूनी मीन्स 1 एंड सेलुलर मीन्स सेल की बात हो रही है, मतलब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब मल्टी सेलुलर में देख लेते हैं, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो इससे ये पता चल गया बेसिकली ये है क्या, इनकी डेफिनेशंस का आइडिया मिल गया। अब एक ही सेल पे है, आर दे एबल टू डू ऑल द फंक्शंस बाय देयर ओन, यस दे कैन सर्वाइव ओवर सिंगल सेल। और क्या यहाँ पे ऐसा हो पा रहा है, जी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सेल्स, मेनी सेल्स combine to form tissues and organs and then they work। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एक ही सेल है तो सेल के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे नो डिविजन ऑफ लेबर, मतलब एक ही सेल सारा काम कर रहा है।
काम डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे जैसे अगर मैंने सिंपल अमीबा लिया है तो अमीबा को ही इसका रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ एक ही सेल को करना है। अब वेरियस बात करें मल्टी सेलर की, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लाई कर रहे हैं, जैसे अपन लोग देख लेते हैं प्लांट्स है, एनिमल, सम फंजाई, ये सब के पास काम डिवाइडेड है। अगर जैसे प्लांट की बात करें तो यहाँ पे ओनली वाटर या फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम और फ्लोएम अपन को मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसी तरीके से अपने पास वाटर ड्रिंक करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने बात कर ली है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है। अब अगर यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो क्या ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है? नहीं। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, मीन्स बर्थ से लेके डेथ तक का, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रोथ शो करेगा, एक ही सेल है ना, ग्रोथ में भी टाइम नहीं लगेगा। तो लाइफ स्पैन इसमें कैसी होगी, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। वेरियस अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो वहाँ पे नेचुरली लाइफ स्पैन हो जाती है लॉन्ग। अब इन दोनों में से कॉम्प्लेक्स कौन से निकलेंगे, सिंगल सेलुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं या मल्टी सेलुलर? ये मैंने यही पॉइंट ऊपर लिख दिया है, कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, तो दीज आर लेस इन कॉम्प्लेक्सिटी, these are more complex. कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ तक भी हो गया। अब क्या ये रिप्रोडक्शन इनका कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा, स्लो रहेगा? नेचुरल सी बात है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, बहुत इजीली न्यूक्लियस वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे से अमीबा क्रिएट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन इज फास्ट, यहाँ लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन टेक्स शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और वेरियस यहाँ पे बात करें तो नेचुरल सी बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, टाइम लेगा, रिप्रोडक्शन टेक्स टाइम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूनिसेलर में क्या क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास? अमीबा, ये डिस्कस हो ही गया, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एंड कुछ फंजाई भी आते हैं यूनिसेलर में। और यहाँ पे तो हमने देख ही लिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं। कुछ ही फंजाई हैं जो मल्टी सेलर है, कुछ इसमें यूनिसेलर भी हैं। तो हमें डिफरेंसेस तो पता चली गए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल पे सर्वाइव कर पा रहा है, मल्टी में बहुत सारे सेल्स हैं। यहाँ पे सिंगल सेल पे वो सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, वी कैन राइट हियर डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन बिकॉज नेचुरल सी बात है, वी हैव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यहाँ पे देख लिया, लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट है, वहाँ पे लाइफ स्पैन लॉन्ग है। एक एक पार्ट यहाँ पे एक ही सेल कर रहा है, एक एक काम सारा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन है, जाइलम फ्लोएम की बात कर ली हमने, एक्स्ट्रा बहुत सारे स्पेसिफाइड सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वर्क करने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं लेस इन कॉम्प्लेक्सिटी। नेचुरल सी बात है, सिंगल सेल है, एक ही सेल में क्या कितना ही ज़्यादा फंक्शन शो कर सकता है, लेस कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग है, रिप्रोडक्शन टेक्स शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नेचुरल सी बात है। नो कॉम्प्लेक्सिटी, रिप्रोड्यूसेस फास्ट, ज़्यादा इतना फॉर्मेशन करना नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है तो रिप्रोडक्शन टेक्स टाइम। और फिर हमारे एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास। बस यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स में हमने यूनिसेलर और मल्टी सेलर तो देख ही लिया है,
तो अब अपन बात करेंगे शेप ऑफ सेल्स की। देखिए अपन को ये बात पता है कि मैक्सिममली ज़्यादा शेप्स कहाँ देखने को मिलेंगे, जो यूनिसेलुलर रहेंगे, और अपनी बॉडी में भी सेल्स हैं उनके इतने शेप्स वेराइटीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं कि कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उनके नाम जान लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एज इट इज़ कॉपी डाउन करना है। देखिए फर्स्ट शेप ये डायरेक्टली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये अमीबा है, लेकिन ये अमीबा नहीं है, ये शेप अमीबा जैसा है, ये WBC है, वाइट ब्लड सेल्स। इसका शेप देखने में अमीबा जैसा लग रहा है, तो इस शेप को हम नाम दे देंगे अमीबॉइड शेप। ठीक है, नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। इस शेप को बोलते हैं हम बाइकॉनकेव, और ये कहाँ मिलता है, RBCs में। RBCs क्या, रेड ब्लड सेल्स, लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ये शेप कौन सा है। ये है स्मूथ मसल, और इसको हम बोल सकते हैं कि एक स्पिंडल शेप है। नेक्स्ट बात करते हैं ये देखने में नर्व सेल जैसा दिख रहा है, ये नर्व सेल ही है, नर्व सेल, और ये शेप कैसा है, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड शेप। ठीक है, अब कौन सा शेप रह रहा है। देखिए बैक्टीरियाज में भी बहुत सारे शेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये कॉमा शेप्ड है, विब्रियो कॉमा शेप्ड। नेक्स्ट कौन सा शेप आता है, ये देखिए सर्कुलर, हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल इन शेप, एंड दिस शेप इज नोन एज, ये देखो ये तो स्पेरिकल है, और ये कहाँ देखने को मिलता है अपन को, कोकस में। ये भी बैक्टीरिया का ही एक शेप है। चलिए अब कौन सा शेप बच रहा है, रॉड शेप। ये रॉड जैसा है, रॉड शेप कौन सा होता है, बेसिलस, ये बैक्टीरिया अपन को रॉड शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब कौन सा शेप रह गया, स्पाइरल शेप। ये स्पाइरल शेप है, ये देखने को कहाँ मिलेगा, स्पिरलम में। देखिए अभी इतने सारे शेप्स देख लिए। ये स्पर्म सेल है, इसका शेप भी देख लीजिए आप, और उसके बाद बस ओवम बच रहा है। ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया। ठीक है, अब तो हमें पता चल गया कि इतने सारे वेराइटीज़ के शेप्स देखने को मिलेंगे। अगर इस आपसे MCQs में पूछा जाए या वन वर्ड में पूछा जाए कि प्लीज़ नेम अ इलोंगेटेड सेल, ठीक है, तो आपको पता है नर्व सेल है। अ सेल विच इज अमीबॉइड इन शेप, WBCs की बात हो रही है। अ सेल विच इज कॉमा शेप, विब्रियो की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, साइज ऑफ सेल्स। देखो साइज ऑफ सेल्स वाला जो टॉपिक है, नेचुरल सी बात है कि हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे, मीन्स हम यहाँ पे स्मॉल से लार्ज की तरफ चलेंगे। अब देखिए अपन को ये बात पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में लगभग सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है। ठीक है, अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है, या मैं बोलती हूँ कि ये जो है माइकोप्लाज्मा, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है, स्मॉलेस्ट सेल रहता है माइकोप्लाज्मा का, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल अगर कोई स्ट्रक्चर है
और वो स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? सेकेंड स्मॉलेस्ट है बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल है? जी हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि विच सेल वॉल विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यू विल टेल बैक्टीरिया विद अ सिंगल सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट तो हमें पता चल गया, लॉन्गेस्ट में नर्व सेल की बात हो रही है, हेड टू टो वो रहता ही है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? नर्व सेल। अब उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट सिंगल सेल कैसे पता चलेगा? हमें पता है लार्जेस्ट सिंगल सेल कैसे पता चलेगा, देखो फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का इन केस ऑफ बर्ड्स, और वो बनाते क्या हैं? वो बनाते हैं एग। तो यही एग हो गया लार्जेस्ट। और कौन से ऑर्गेनिज्म का? बर्ड का। ऑब्वियसली मैमल्स डोंट गिव एग्स। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली। देखिए स्मॉलेस्ट पता चल गया, विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल, लॉन्गेस्ट और ऑस्ट्रिच का। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन आरबीसीज की। ह्यूमन आरबीसीज में क्या साइज है? ह्यूमन आरबीसीज तो लॉन्ग ही है, ये 7 to 10 μm होते हैं, ये इनका साइज है। बाकी के साइज से कुछ खास लेना देना है नहीं। ठीक है, बस यूँ ज़रूर है कि नर्व सेल है, हाँ 10 मीटर तक का हो सकता है देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा कर्व्स की वजह से। तो यहाँ तक हमने अभी क्या क्या बात करी है, आज हमने क्या क्या डिस्कशन करा है। आज हमारे डिस्कशंस क्या क्या रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ फर्स्ट लेक्चर से अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने साइंटिस्ट के बारे में बात करी है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहुक की बात करी है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट पुरकिंजे, और हमने सेल थ्योरी भी देखी थी, मॉडर्न सेल थ्योरी और प्रीवियस। अब उसके बाद हमने आज जो देखा है लेक्चर 2 में, वो क्या था? यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच के डिफरेंसेस, साइज ऑफ सेल्स, शेप्स देख लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ तक जितना भी हमें डिस्कस करना था वो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में, फिर यूकैरियोट के बाद हम लोग यूकैरियोट के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।